तेजस्वी यादव और महागठबंधन और कांग्रेस के नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं है। वो जान गए हैं कि इस चुनाव में महागठबंधन की महाहार होनी, इसलिए उन्होंने चुनाव आयोग को टारगेट करना है, मीडिया को टारगेट करना है, ये अपना ध्येय बना लिया है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर चुनाव आयोग पर हमला कर रहे हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि चुनाव आयोग को लेकर उनके नेता मनोज झा सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन वहाँ से कोई रिलीफ उनको नहीं मिला। चुनाव आयोग की जो रिवीजन की वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है वो जारी है। एक भी वैलिड वोटर छूटेगा नहीं, सब शामिल होंगे। लेकिन जो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, जो नेपाली हैं, वो वोटर कैसे आ सकते हैं? बिहार के चुनाव में बिहारी ही वोट करेगा, कोई गैर बिहारी वोट डालने का अधिकार नहीं पा सकता। इसलिए वेरिफिकेशन हो रहा है, उसमें कॉपरेट करना चाहिए, न कि विवाद करना चाहिए। तेजस्वी यादव को भी बहुत सुनाया है और उन्होंने सूत्रों से जो चीज़ें चल रही हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि एक बड़ा कंट्रोवर्शियल बयान है उनका सूत्रों को लेकर, कि वो सूत्र को मूत्र समझते हैं। कैसे देख रहे हैं ऐसे बयानों को आप? भाई, तेजस्वी यादव बहुत सारी कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। क्या बयान दे रहे हैं? मीडिया पे हमला कर रहे हैं। चुनाव आयोग को नहीं छोड़ा, मीडिया को टारगेट कर रहे हैं। जिस तरह की भाषा उन्होंने बोली है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव आयोग पर भरोसा करना चाहिए। जब कांग्रेस के नेता जीत जाते हैं कर्नाटक में, तेलंगाना, हिमाचल में, वायनाड में, रायबरेली में, तेजस्वी यादव जीत जाते हैं राघोपुर में, तब तो चुनाव आयोग अच्छा होता है। और जब हार जाते हैं महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में, और जब लगने लगता है कि बिहार में हारने वाले हैं, तो अभी से सॉफ्ट टारगेट चुनाव आयोग को कर रहे हैं। इसी अच्छा है, वो कह रहे हैं कि जो बांग्लादेशी, नेपाली, म्यांमारी लोग यहाँ पर हैं, ऐसी खबर आई है, तो अगर वे वहाँ हैं तो कौन इसका जिम्मेदार कौन है? देश का गृह मंत्री कौन है? विदेशी नागरिक यहाँ पर क्यों रह रहे हैं? नियमों का मसौदा तैयार होने से पहले ये गढ़ी हुई कहानियां नफरत की बीज बो रही है। इस मुद्दे को बड़ा चढ़ाकर ना बताए। भाई, चुनाव आयोग की तरफ से जब ऑफिशियली कोई टिप्पणी आएगी तो चुनाव आयोग बताएगा कि बॉर्डर एरिया में कैसे अन्य देशों के लोग हैं। लेकिन उससे पहले ये चुनाव आयोग पर हमला करना और ये मान लेना कि जो बांग्लादेशी या नेपाली या रोहिंग्या हैं उनको क्लीन चिट दे देना, ये राजद की आदत है। कोई भी वोटर जो भारत का नागरिक नहीं होगा उसको वोट बनवाने का अधिकार नहीं है। बिहार की लॉ एंड ऑर्डर पर तेजस्वी ने बोला है कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से बर्बाद है। नीतीश कुमार और सरकार की आलोचना वो कर रहे हैं। भाजपा नेता की हत्या की ओर इशारा करते हुए तमाम चीजें हो रही हैं। कैसे आप देख रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को? देखिए, बिहार में कानून का राज है, सुशासन है, 14 करोड़ बिहारी पूरी तरह सुरक्षित है। कोई ऑर्गेनाइज क्राइम या अपराधी घटना वैसी नहीं होती है। कुछ जमीन विवाद को लेकर, कई अन्य विवाद को लेकर जरूर हत्या हुई है, तो हत्यारे से कोई समझौता नहीं हुआ है। हत्यारे को गिरफ्तार किया गया है, इनकाउंटर भी हुआ है। जो भी घटना होती है, अपराध और अपराधियों से कोई समझौता सरकार नहीं करती। तेजस्वी यादव के को याद रखना चाहिए कि जंगल राज के वक्त में सरकार, अपराधी और पुलिस का तालमेल होता था, इसलिए जंगल राज कहा जाता था। आज बिहार में कानून का राज है। अपराधी अगर अपराध करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा। मार्च शुरू होने वाला है। 15 जुलाई को सोनिया गांधी ने संसद के मानसून सत्र की रणनीति
स्ट्रैटेजी को लिए चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई है। 15 जुलाई को ये बैठक होगी कि सत्र में क्या क्या डिस्कशन होना है, क्या कैसे डिस्कशन किया जाएगा। हाँ, मानसून सत्र को लेकर सब दल अपनी तैयारी कर रहे हैं और कोई विपक्षी दल भी अपनी रणनीति बना रहे हैं, लेकिन देश ने इतनी सफलता प्राप्त की है और देश ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को पूरे दुनिया में बेनकाब किया है, घुसकर मारा है, 9 आतंकी अड्डे उड़ाए हैं, 11 एयरबेस खत्म कर दिए, 100 से ज़्यादा आतंकी मारे, 50 से ज़्यादा उनके सैनिक और एयरफोर्स के लोग ढेर कर दिए। किसी एटम मुल्क में घुसकर ऐसे मारना ये पहली मिसाल है। तो पूरा देश सेना के साथ है, हमारी सेना ने जो पराक्रम किया उसके साथ है और उसको बधाई भी देंगे और विपक्षी दल को भी अपने सैनिकों को बधाई देनी चाहिए।